सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे कि अल्लाह ताला हमारा पीरो मुर्शिद खुश होकर हमारे घर में पैसे की बारिश करेगा। हमारा काम काज इतना बढ़ जाएगा कि आपके पास पैसा रखने की जगह नहीं होगी। धन दौलत अमीरी आपके कदमों में लौटेगी। आज की वीडियो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे पूरा ज़रूर सुनना और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्यारे दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसके पास बेशुमार पैसा हो, उसके घर में किसी चीज़ की कोई तंगी ना हो। इसी के लिए आज हम आपको एक फकीर की ऐसी कहानी बताएंगे जो आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेगी। आओ आज की कहानी की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी नगर में एक पीर बाबा का परम मुरीद रहा करता था। वह शादीशुदा था। घर में वह और उसकी धर्मपत्नी वह दोनों ही घर में रहा करते थे। वह अल्लाह ताला का फकीर था, पीर बाबा को मानने वाला फकीर था। वह हर दिन क्या किया करता, वह पूरा दिन एकांत में बैठकर अल्लाह ताला की पीरो मुर्शद के कलमे की बंदगी किया करता था और उसे कोई काम नहीं था। वह हर समय हर दिन बंदगी किया करता था। इसी वजह से ही उसके घर में बेशुमार गरीबी थी, जहाँ तक कि खाने को भी कुछ नहीं था। घर में गरीबी बहुत थी, पर वह हर दिन पीरो मुर्शद के कलमे की इबादत किया करता था। ऐसे ही समय गुजर रहा था। उस फकीर की घरवाली रोज उसे डांटा करती थी, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, बाहर जाओ, कोई काम करो ताजो चार पैसा घर में आए, हमारी गरीबी दूर हो और हम भर पेट दो समय खाना खा सके। यह पीरो मुर्शिद की इबादत बंदगी तुम्हें कुछ नहीं देगी। ऐसी बंदगी का क्या करना कि घर में गरीबी है, खाने को भी कुछ नहीं है और बाहर जाकर तुम कोई काम भी नहीं करते। इसी तरह उसकी औरत हर दिन उसे बहुत परेशान करती थी, उसे डांटा करती थी। ऐसे ही थोड़े दिन और गुजरते, फिर उस फकीर की औरत उसे कहती कि ये तू क्या माला लेकर बैठ जाता है, क्या हर समय तू पीर बाबा को याद करता रहता है, इससे क्या होगा, बाहर जाओ, थोड़ा काम करो, पैसा लेकर आओ, तभी हमें खाने को कुछ मिलेगा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। लेकिन जो फकीर होते हैं, जो पीर बाबा को दिल से मानते हैं, जिनका पीर बाबा पर पूरा विश्वास होता है, वह लोग दुनियादारी पर भरोसा नहीं करते। वह सिर्फ और सिर्फ अपने पीरो मुर्शिद पर ही यकीन करते हैं। ऐसा 3-4 बार और हुआ तो एक दिन वह फकीर उठे, घर से एक बोरी ली और जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में जाकर वह एक दरख्त के नीचे बैठ गए और सोचा कि जहाँ पर बैठ जाता हूँ, जहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, बंदगी करने से। वह पूरा दिन उसी जंगल में बैठकर बंदगी करते रहे और शाम को घर आ गए। ऐसा 2-3 दिन होता रहा। उस फकीर की घरवाली सोचती है कि यह हर दिन काम पर जाता है, शाम को वापस आ जाता है, पर लेकिन मुझे दिहाड़ी का कोई पैसा नहीं देता। ऐसा ये क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, कल मैं इसे जरूर पूछूंगी। अगले दिन फकीर फिर उठे, खाली बोरी ली और जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में जाकर पूरा दिन बंदगी की और शाम को फिर वह अपने घर में आए। जैसे ही वह घर में दाखिल होने लगे तो उसकी घरवाली दरवाजे पर ही खड़ी उसे उड़ीक रही थी और कहने लगी कि आ गए आप काम से, आपके मालिक ने आपको दिहाड़ी नहीं दी, आपने अपने मालिक से नहीं कहा कि मेरे घर में राशन नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, आप मुझे थोड़ा राशन दे दें या मेरी दिहाड़ी का पैसा दे दें। ऐसा आपने अपने मालिक से नहीं कहा।
यह सुनकर फकीर कहने लगे कि आज मुझे भूल गया, मैं कल अपने मालिक से कहूँगा। दूसरा दिन हुआ, फकीर फिर जंगल की तरफ गए, पूरा दिन बंदगी की और जब शाम को वहाँ से चलने लगे तो सोचते हैं कि आज भी मेरी औरत मुझे पूछेगी कि ले आओ, पूरे दिन की दिहाड़ी कहाँ पर है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। वह फकीर सोचने लगे कि आज मैं घर ही नहीं जाऊंगा, घर जाऊंगा नहीं तो घर में लड़ाई होगी नहीं। वह काफी समय जंगल में ही बैठे रहे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं घर में नहीं गया तो मेरी औरत परेशान होगी, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब तो रात हो चुकी है, अगर अब मैं घर में जाऊंगा तो अगर हमारे बीच झगड़ा हुआ भी तो किसी को पता नहीं चलेगा। यही सोचकर वे अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वह घर के पास पहुंचे तो उन्हें खाना बनाने की एक खुशबू आई। यह खुशबू सुनकर वह बहुत हैरान हुए कि मेरे घर में तो राशन नहीं है, मेरी घरवाली अंदर क्या पका रही है, राशन कहाँ से आया। सोचता सोचता फकीर अपने घर में गया। जब उसकी घरवाली ने देखा कि वह आ गया है, वह उसे देखकर बहुत खुश हुई। फकीर ने देखा कि उसका पूरा घर राशन से भरा हुआ है, नए कपड़े भी पड़े हैं। तो यह देखकर फकीर हैरान हुए और अपनी घरवाली से पूछा कि यह सारा सामान कहाँ से आया। तो वह कहने लगी कि आज शाम आपके मालिक के 2 नौकर आए थे, उन्होंने यह सारा सामान दिया और कहने लगे कि जिस मालिक के पास आपका घर वाला काम करता है उसी ने ही यह सारा सामान भेजा है। मेरे लिए नए कपड़े हैं, आपके लिए नए कपड़े हैं और हर प्रकार का राशन का सामान है और बहुत से पैसे भी वह देकर गए हैं। अब हमारी जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाएगी। आप जिस मालिक के पास काम करते हो वहीं पर काम करते रहना। जय आपका मालिक बहुत अच्छा है, जहाँ से काम आप कभी मत छोड़ना। यह बातें सुनकर फकीर बहुत हैरान हुए। वह रोने लगे और अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में सजदा करके वह ऊपर की तरफ देखकर सोचते हैं, वाह सुभान अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, तूने आज मेरी लाज रख ली, तूने मेरा घर खुशियों से भर दिया है। ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, तेरा बहुत बहुत शुक्राना। सो प्यारे दोस्तों, अगर हम भी इस फकीर की तरह अगर हम पूरा दिन बंदगी इबादत नहीं कर सकते तो हर दिन अगर हम 2 मिनट भी निकालेंगे अपने पीर के लिए तो इंशाअल्लाह ताला मैं कसम खाकर कहता हूँ आपका पीरो मुर्शिद आपको कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके घर में पैसे की बारिश हो जाएगी, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। बस 2 मिनट पूरे दिल से श्रद्धा से यकीन के साथ अपने पीरो मुर्शिद की बंदगी करें, अल्लाह ताला की इबादत करें तो आपको सच में कोई कमी नहीं आएगी, यह बात पक्की है। सो फकीर की इस कहानी पर गौर जरूर करना, हो सके तो बंदगी इबादत जरूर करें, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप कर सकते हैं करें, इसका आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। सो हमारी भी दुआ है कि पीर बाबा आपको किसी मुश्किल में ना डालें, आपके घर में सभी खुशियां हो। आमीन।